Hello everyone, this is Sahil Roy and I welcome you to my new YouTube channel Sahil Roy Vlogs। दोस्तों, हमने लास्ट टाइम जो वीडियो बनाया था उस पर आपका बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था, जिसमें हमने ये जानने की कोशिश की थी कि आप प्रयागराज को कितना जानते हैं, आप अपने खुद के शहर इलाहाबाद को कितना जानते हैं। आज उसी सीरीज़ में हम एक नया वीडियो लेकर के आ रहे हैं आपके सामने, जिसमें हम जनता से ये सवाल पूछेंगे कि हमारे देश में ये जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है ये उनके हिसाब से कितना सही है। इसमें उनके विचार जानेंगे कि सही है तो कितना सही है और गलत है तो कितना गलत है। आइए शुरुआत करते हैं और प्रयागराज की जनता से जानते हैं कि इज प्राइवेटाइजेशन गुड और बैड, इफ गुड देन व्हाई, इफ बैड देन व्हाई। लेट्स स्टार्ट। अपना नाम बताइए। हेलो सर, मेरा नाम शिवांगी शुक्ला है। हाय सर, आई एम प्रिंसी शुक्ला। तो आपको हमारा टॉपिक मालूम है, तो हम यही जानना चाह रहे हैं कि आपके हिसाब से प्राइवेटाइजेशन इज गुड और बैड। आप अपने व्यू पॉइंट्स आप हमारे सामने रखिए। इट इज़ गुड एज वेल एज बैड, दोनों चीज़ें हैं। क्योंकि जैसे अगर हम प्राइवेटाइजेशन कम्प्लीटली प्राइवेटाइजेशन करते हैं तो जो बिलो द पॉवर्टी लाइन पीपल्स हैं वो तो मेरे ख्याल से एंशियंट एरा में ही पहुंचने की सिचुएशन में हो जाएंगे। जैसे कि अगर रेलवे का प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है और इस वक्त उसमें मोस्टली गवर्नमेंट का पैसा लगता है हमारे टिकट्स में भी। अगर इस वक्त हम वो भी अभी हमारे लिए एक्सपेंसिव लगता है हमें। अगर हम एसी में ट्रैवल करना चाहते हैं तो वो हमें लगता है कि एक्सपेंसिव है, और अगर इसे कम्प्लीटली प्राइवेटाइज कर दिया जाता है तो वो हम भी नहीं कैपेबल हो पाएंगे उसे अफोर्ड करने में। तो जो लोअर तबका है, जो निम्न तबका है, वो तो उसके लिए असंभव हो जाएगा। उसे बग्गी वागी वाले सिचुएशन में वापस से जाना ही पड़ेगा। घोड़ा गाड़ी बैलगाड़ी की वही ज़माना वापस से शुरू हो जाएगा। तो ये हम ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, वो ग्रोथ निगेटिव हो जाएगी, पॉजिटिव की जगह निगेटिव हो जाएगी। तो गुड है इस तरह की, जैसे एजुकेशन का क्वालिटी थोड़ा बेटर हो जाएगी। हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स में टीचर्स मनमर्जी आते हैं, मनमर्जी जाते हैं। मिड डे मील्स जो आते हैं वो बच्चों तक पहुंचते हैं, इस सिचुएशन में पहुंच जाते हैं कि वो इंसानों के खाने लायक तो दिखता ही नहीं है। बहुत जगह कीड़े मिलते हैं और कच्चे खाने कई बार बच्चों को दिए जाते हैं। तो ये वहाँ पे, ये अगर वहाँ पे प्राइवेटाइज़ किया जाता है तो गुड है, बट कम्प्लीटली प्राइवेटाइजेशन इज़ नॉट गुड। सेम ही कर सकते हैं कि सरकार का उस पर कंट्रोल भी हो, कि सिस्टम प्रॉपर चलता रहे और उसे प्राइवेटाइज भी धीरे धीरे किया जाए ताकि लोग अफोर्ड करने की सिचुएशन में आ जाए। देन ये बहुत अच्छा रहे। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि कंट्रोल गवर्नमेंट के पास रहे लेकिन मैनेज प्राइवेट लोग करें। कंट्रोल एक आइडियल वर्क कल्चर बन जाएगा देन। तो अगर हम उसे कन्वर्ट करते हैं कम्प्लीटली प्राइवेटाइज करके तो ये बहुत अच्छा काम करेगा। क्योंकि आप इकट्ठा वाइट से पूरा ब्लैक कर दोगे तो वो घाच-पाच हो जाएगा, वो अच्छा नहीं होगा। हम अच्छे के लिए करने की सोच रहे हैं तो वो पॉजिटिव जाएगा ही नहीं, कम्प्लीटली नेगेटिव हो जाएगा। तो इसे कम्प्लीटली या बहुत जल्दी नहीं कर देना है, वन बाय वन स्टेप ले सकते हैं और चीज़ों को सुधारते हुए ले सकते हैं। आप क्या बताना चाहेंगे? सर, मुझे लगता है कि किसी भी चीज़ का पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट दोनों होता है। तो अगर हम यहाँ पर इसके बारे में भी देखें, अगर प्राइवेटाइजेशन के बारे में, तो अगर हम पूरी तरह से प्राइवेटाइजेशन सारी चीज़ों को करते हैं तो हमारे लिए अच्छा नहीं है, और अगर सब चीज़ गवर्नमेंट के हाथ में चल जाती है तो भी अच्छा नहीं है। जैसे कि हम जैसे स्कूल्स थे, अगर हम प्राइवेट स्कूल बनाने लग गए तो गवर्नमेंट स्कूल की हालत आज हम देख सकते हैं कि कैसी है। प्राइवेट स्कूल, आज लोग अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजना चाह रहे हैं। ऐसी कई चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट अच्छी, जैसे कि अगर हम प्राइवेट आज ट्रेन चलाते हैं तो जैसे हम जानते हैं कि जैसा कि मेरे फ्रेंड ने कहा कि जब हम टिकट लेते हैं आज तो उसका भी ज़्यादातर पैसे हम मतलब सरकार उस बेयर करती है, सब्सिडी देती है सरकार। हम बहुत कम उसका परसेंटेज जो है पे करते हैं, वो भी हमें महंगा लगता है। तो जब हम पूरा प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, प्राइवेट ट्रेन चलेंगी तो पूरा पैसे हम कहाँ से दे पाएंगे? ओवर एक्सपेंसिव, हाँ, बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा हमारे लिए। मतलब ट्रैवल कर पाना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। अच्छा, जो सरकार पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जो भी है, जैसे लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया LIC का नाम सुना है, इसको भी प्राइवेटाइज करने की बात कर रही है सरकार। कह रही है इसका इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग आएगा मार्केट में, इसको भी हम कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्राइवेटाइज करेंगे। मतलब गवर्नमेंट के वो डिपार्टमेंट्स जहाँ पे एक्चुअली गवर्नमेंट को नुकसान नहीं हो रहा, प्रॉफिट में चल रहे हैं, उसको भी गवर्नमेंट ये कह रही है कि हम प्राइवेट करना चाह रहे हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सर, ये तो फिर कोई लॉजिक नहीं बनता है यहाँ पे। मतलब जिस चीज़ का आप नुकसान नहीं हो रहा है उस चीज़ का भी प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं तो फिर मतलब इसका कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है तो आप करिए। पर अगर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आप पॉजिटिव जो सरकार को जो प्रॉफिट मिलेगा उसका इस्तेमाल वो जनता के लिए कर सकती है। तो क्यों सॉलिड रीज़न दे कि क्यों ऐसा कर रहे हैं, मतलब रीज़न हमें चाहिए ना। रीजन के साथ अगर वो बोले तो इट इज हाँ, अगर कि ऐसा लॉजिक लगे कि हाँ सही है तो फिर ठीक है।
वो जो प्रॉफिट आ रहा है वो लोगों को कैपेबल बनाइए, आप उनकी इकोनॉमी अच्छी कीजिए, जो बहुत ज़्यादा बिलो द पॉवर्टी लेवल है उनको अगर आप बनाते हैं कि वो इन चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं धीरे धीरे, तो ठीक है। आप बिना किसी रीज़न के उसका भी प्राइवेटाइजेशन कर रहे हो, ये तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता बिना है। अभी मुझे लगता है कि मतलब हमारी अभी कंट्री इस सिचुएशन में नहीं पहुंची है, गरीबी हमारे यहाँ अभी भी बहुत ज़्यादा है, अब लॉकडाउन की वजह से अभी और भी ज़्यादा बढ़ गई है। तो एक ये हो सकता है, लेकिन अभी आने वाले काफ़ी सालों के बाद ये, हाँ, अभी हमारा कंट्री का सिचुएशन वो नहीं है कि हम मतलब सारी चीज़ों को प्राइवेटाइज कर दें और लोग अफोर्ड कर लें। तो आपके हिसाब से मतलब अगर आप एक कंक्लूड करना चाहें तो आपके हिसाब से क्या है कि इट इज़ गुड और बैड? देखिए, है गुड, बट इसका जो स्पीड है वो बहुत फास्ट हो रहा है। बहुत जल्दी जल्दी चीज़ों को हाँ हाँ, तो आप एक तरफ जनता को जो सुविधाएं देना चाह रहे हैं प्राइवेटाइज करके, उसको अफोर्ड करने के लिए कैपेबल बनाते चलिए, देन इसे धीरे धीरे आप प्राइवेट करते चलिए। क्योंकि हमने जो अदर कंट्रीज़ देखी यूरोप में, वहाँ पे भी प्राइवेटाइजेशन हुआ है और उसका रिजल्ट बहुत अच्छा हुआ, पर वहाँ भी प्रोसेस बहुत स्लो चला है, धीरे धीरे चला है, और तभी जाके उसका, हाँ, अभी हम डेवलपिंग नेशन है, तो मेरे हिसाब से भी ये टाइम सही नहीं है मतलब प्राइवेटाइजेशन करने का। हाँ, ठीक है, थैंक यू सो मच, आपके व्यू पॉइंट्स अच्छे थे, थैंक यू। पहले तो अपना नाम बताइए। हेलो, दिस इज दीक्षा द्विवेदी, दीपशिका शुक्ला। आज हम इनसे ये सवाल पूछने जा रहे हैं कि जो हमारे देश में प्राइवेटाइजेशन हो रहा है इनके हिसाब से कितना सही है, कितना गलत है, सही है तो क्यों और गलत है तो क्यों? जी बताइए। See, from my point of view, privatization is negative as well as it has positive effect. प्राइवेटाइजेशन में क्या होता है कि जिस तरीके से गवर्नमेंट है वो हमें उस टाइप की क्वालिटी नहीं दे पाती है। जैसे हम देख सकते हैं प्राइवेट सेक्टर्स में हमें क्वालिटी भी अच्छी मिलती है, चाहे वो एजुकेशन फील्ड में हो, चाहे वो एंटरप्रेन्योर हो, चाहे फिर कैसा भी रेस्टोरेंट, कुछ भी, मतलब होटल्स वगैरह। तो सारी चीज़ें जो गवर्नमेंट है वो उस टाइप की क्वालिटी नहीं देती है जिस टाइप की क्वालिटी हम चाहते हैं। और प्राइवेटाइजेशन में हमें अच्छी क्वालिटी भी मिलती है। चाहे हम स्कूल की देख लें तो वहाँ पे भी एक इफ़ेक्टिव क्वालिटी होती है, जहाँ पे अच्छी एजुकेशन होती है। और गवर्नमेंट सेक्टर में ही होता है, जैसे अभी हम बात करें रेलवे को प्राइवेटाइज किया जा रहा है, जो कि ठीक नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं, नेगेटिव ये है कि काफ़ी सारे लोग हैं जो रेलवे को अफोर्ड नहीं कर सकते। जैसे बहुत ही लोअर इनकम ग्रुप जो होती है हमारे उसके मतलब हमारे सोसाइटी में जो लोअर इनकम वाले होते हैं वो इसे अफोर्ड नहीं कर सकते। तो प्राइवेटाइजेशन जहाँ पे महंगा भी है लेकिन ये इफेक्टिव है अगर हम देखें, और आने वाले टाइम पे प्राइवेटाइजेशन एक बहुत ही अच्छा मतलब इफेक्टिव होगा, क्योंकि गवर्नमेंट जिस तरीके से उसे काम करना चाहिए वो करती नहीं है। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है, लेकिन प्राइवेटाइजेशन इज़ गुड। ओके, आप बताइए अपने व्यू पॉइंट्स। प्राइवेटाइजेशन मेरे लिए भी एक कुछ अच्छा भी है और कुछ बेकार भी है। कुछ प्राइवेटाइजेशन, कुछ जगह का प्राइवेटाइजेशन, हॉस्पिटल है, स्कूल्स है, वहाँ पे प्राइवेट अगर हो जाता है, प्राइवेट सेक्टर हो जाता है तो वहाँ पे सुविधाएं हमें अच्छी मिलती हैं। लेकिन कुछ चीज़ों का जैसे प्राइवेट है तो वो अच्छा उस वे से नहीं है। जैसे एग्जांपल रेलवे है कि उस चीज़ को सोसाइटी हमारे एफर्ट नहीं कर पाएगी, तो वही प्राइवेटाइजेशन कुछ चीज़ों के लिए। और आने वाले समय में प्राइवेटाइजेशन इज़ गुड, कि बहुत अच्छा है, लोग वहाँ पे उसकी क्वालिटी मिलती है, वहाँ पे लोगों को काम करने का उसका सब कुछ अच्छा होता है। तो मेरे लिए भी प्राइवेटाइजेशन कुछ अच्छा है और कुछ ख़राब है। और अगर हम प्राइवेट की बात करें, जैसे बिजनेसेस होते हैं तो वहाँ पे हम लोग डेली रिपोर्ट्स होती है जो काम करते हैं एम्प्लॉयर्स। लेकिन गवर्नमेंट में क्या होता है ना, सरकारी, आप तो जानते ही, सरकारी लोग में कोई रिपोर्ट नहीं होती, अपना आना टाइम से, खाना बैठना ये करना। और प्राइवेट में क्या थोड़ा स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं जो रूल्स होता है। टाइम आना है, टाइम टू टाइम जाना है, वहाँ पे उसकी क्वांटिटी भी होती, क्वालिटी भी होती, हर चीज़ की टाइम टू टाइम हर चीज़ वहाँ पे। लेकिन सरकारी में ऐसा कुछ होता नहीं है। सरकार को सरकारी चीज़ों में भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, उसे एकदम खत्म नहीं करना चाहिए सरकारी चीज़ों का। ये नहीं कह रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन अच्छा है तो सरकारी चीज़ें जो सरकारी है उस पर ध्यान दे, प्राइवेट भी जो करे, लेकिन जो सरकारी है उसे भी बनाए रखे, उसे खत्म ना करे। सबसे इम्पोर्टेंट ये होना चाहिए कि गवर्नमेंट इसलिए डाउनफॉल में जा रहा है क्योंकि उसे मेंटेन नहीं किया जा रहा। वहाँ के जो सरकारी लोग हैं जो रिक्रूट हो रहे हैं वो ठीक तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। इस वजह से गवर्नमेंट को सब लोग ही बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट तो अच्छा नहीं है, अच्छा काम नहीं कर रहा। तो यही कारण है कि उसको मेंटेन करे, उसकी रिपोर्ट ले, जो काम जिस काम के लिए उन्हें फंड मिल रहा है उसको यूटिलाइज करे। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए जो प्राइवेटाइज। अगर मैं आपसे कंक्लूड करने की बात करूं कि आपके हिसाब से प्राइवेटाइजेशन एक बार बता दीजिए कि सही है या गलत है, आप क्या बोलेंगे इस चीज से? पहले ही मैंने बोल दिया कि नेगेटिव भी दे रहा है इफेक्ट और पॉजिटिव भी दे रहा है। दोनों चीज़ है। हमारी तरफ से पॉजिटिव भी है और निगेटिव भी है, बट ज़्यादातर पॉजिटिव है, ज़्यादातर पॉजिटिव है। और निगेटिव
लेकिन निगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है, निगेटिव भी, लेकिन ज़्यादातर आने पॉजिटिव। वाले टाइम में ना होने वाला है, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ ही रहा है, तो जाहिर सी बात है कि प्राइवेटाइजेशन हमारे लिए बहुत ही अफोर्डेबल नहीं होगा, क्योंकि हम लोग जिस ईयर से, हाँ मतलब जिस प्लेस से बिलोंग कर रहे हैं वहाँ पे जाहिर सी बात है महंगाई है, इन्फ्लेशन है, तो इस कारण मतलब क्या बोलूँ, लेकिन मेरे लिए दोनों ही पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही हैं। प्राइवेटाइजेशन एक जगह अच्छा भी है और एक जगह हम अफोर्ड नहीं कर सकते, इतनी महंगाई आ रही है, तो जाहिर सी बात है कि हम गवर्नमेंट पे ही डिपेंड होंगे। तो जैसे कि आपने देखा कि हमारे साथ 2 स्टूडेंट्स थे और इन्होंने अपने राय व्यक्त किए और इन्होंने बताया कि प्राइवेटाइजेशन के पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हैं और नेगेटिव इम्पैक्ट भी, इनके हिसाब से अच्छा भी है और ख़राब भी है। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं और उनके व्यू पॉइंट जाने की कोशिश करते हैं। हाँ, तो पहले आप अपना नाम बताइए। अंकित पटेल, अनुराग। तो आप हमें ये जानकारी दीजिए कि आपके हिसाब से हमारे देश में जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है वो किस हद तक सही है और आप इस पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। मेरे सोच से तो प्राइवेट में भी हो रहे हैं वो उचित नहीं है और सही भी नहीं है, क्योंकि जितने हम लोग नौजवानों हैं प्राइवेट सेक्टर में जाने के लिए लोग बोलते हैं कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्राइवेट में एम्प्लॉय काम कर रहे हैं वो कौन देखता है। ठीक है, प्राइवेट कंपनी में काम ना करो निकाल देते हैं, वो भाई फॉलो ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट में भी अप्लाई तो काम कर रहे हैं। बैंक में देख लीजिए और टीचरों में देख लीजिए, अच्छे अच्छे कॉलेजों में जो गवर्नमेंट टीचर हैं प्राइवेट पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई करवाते भी हैं, और इसलिए गवर्नमेंट प्राइवेट कर रही है उसका नुकसान इसलिए है क्योंकि इस समय देखने को ये मिल रहा है कि आप रेलवे देख लीजिए, एग्जाम्पल में जस्ट इस टाइम है कि कोरोना के बाद आप टिकट चाहेंगे या एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो टिकट आपको मिल नहीं रहा। इस समय NTPC का एग्ज़ाम चल रहा है और मेरे रूम पार्टनर का पड़ा था सेंटर कानपुर, प्रेजेंट टाइम में टिकट नहीं मिला। TT ने पकड़ा, पूछा टिकट नहीं है, कुछ नहीं है, चलान किया। जहाँ से ट्रेन आ रही है वहाँ से पूरा कानपुर तक चलान किया, ठीक है, कुछ नहीं, इसलिए प्राइवेट किया है, इसलिए दिक्कत हो रही है। एग्जाम्पल में जस्ट इस समय प्रॉब्लम आ रही है और फ्यूचर में इससे अधिक और प्रॉब्लम आएगी, इसलिए प्राइवेट करना उचित नहीं है सरकार को। क्योंकि और कई बार ऐसा होता था कि रेलवे के जब एग्जाम्स होते थे तो एडमिट कार्ड की बेसिस के ऊपर बिना टिकट के जा सकते। नहीं वो जा सकते थे, SC और ST के लिए है, आज भी है। अच्छा, हाँ आज भी है, SC और ST के लिए है। अच्छा। और मिलता है 4 दिन पहले आपको डाउनलोड करने के लिए मिलते हैं ऑप्शन। लेकिन अगर ये प्राइवेट हो जाएगा तो ये सिस्टम पहले ST के लिए ख़त्म हो जाएगा। अच्छा। ये अब उनके लिए ना तो आरक्षण मिलेगा ना तो आप चाहे जितना भी ये होता, अगर प्राइवेट अगर हो जाएंगे तो क्या करेंगे। जैसे हमारे फिर भाई गरीब लोग होते हैं, मजदूर लोग होते हैं, वो भी ये रेलवे भी जाते हैं सस्ते किराया, कहीं हम मान लीजिए घूमने टहलना हुआ, पार्क हुआ कहीं भी, तो अगर प्राइवेट हो जाएगा क्योंकि वो तब अच्छा खासा वो टिकट लगाएंगे सबसे बात। तो हम लोग एक क्या करेंगे, आप हम एरिया निश्चित है कि हम इतने दूर जा सकते हैं, यहाँ जा सकते हैं, क्योंकि वो चीज़ सिर्फ अब अच्छे लोगों के लिए, मतलब जिसके पास पैसा है वही अफोर्ड कर सकता है, नहीं तो नहीं जा सकता। जैसे आप अभी देख लीजिए होटल भी हैं या कोई हमारा जैसे एक होता है कि लॉज होता है, दोनों में अंतर हो जाते हैं कि आप जाते हैं वहाँ 100 रुपये में आप बिता सकते हैं, वहाँ जाते हैं आपको 1000 रुपये मिलता है, तो दोनों बहुत अंतर हो जाते हैं। लेकिन कहीं कहीं थोड़ा बहुत फ़ायदे भी होते हैं, ये कि गवर्नमेंट एम्प्लॉई कहीं कहीं जो है घूस खोरी काम करता है, कुछ कुछ जगह जो है काम अच्छे नहीं करते हैं, तो इसलिए प्राइवेटाइजेशन हो जाता है तो अपना काम अच्छे दिखने लगते हैं। लेकिन ये है कि उनके लिए वो भी फिक्स नहीं, जब तक आपके अंदर जितना अच्छा काम कर रहे हैं उतने दिन तक चलेगा। लेकिन मान लीजिए कोई प्रॉब्लम है आपको निकाल बाहर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ सबसे बड़ी वो है रोज़गार व्यवस्था। रोज़गार पे देख रहे हैं कि रेलवे में अब प्राइवेट करते जा रहे हैं, लेकिन जनसंख्या हमारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और नौकरियां किसी को नहीं मिलती जा रही हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए कल अगर हमारा जनसंख्या 20 करोड़ है, अगर अगले साल की हमारे जनसंख्या फिर दुगना बढ़ रही है तो फिर हमको नौकरियां भी चाहिए। अगर नौकरी अगर नहीं मिल पा रही है, अगर प्राइवेट करते जाएंगे तो हमारे लोग कहाँ जाएंगे। प्रॉब्लम ये है क्योंकि ये सिक्योर हो जाती है कि हम कोई गवर्नमेंट में आ जाते हैं, लगता है कि हाँ चलो हम अपना एक फैमिली निश्चित हो गया कि हम इसको देख लेंगे। लेकिन प्राइवेट में जब तक हमारे खून में जान है तब तो ठीक चल रहे हैं, नहीं पता लगा कि दिन गिर के पूरा फैमिली रोड पे आ जाएगी, सबसे बड़ी दिक्कत हो जाती है ये चीज़। और एजुकेशन में देख लीजिए, अगर हर जगह अभी गवर्नमेंट है, प्राइमरी स्कूल है, सब लोग गरीब बच्चे जो जिसके घर रहने के लिए भी नहीं है तो क्या करते हैं, बच्चों को भेज देते जाओ उसको यहाँ पे खाने मिल रहा है। प्राइमरी स्कूलों में जो है भी तक जो है मिड डे मील व्यवस्था मिल रही है, तो उससे क्या बच्चे खा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनको ड्रेस भी मिल रही है, किताबें भी मिल रही हैं। पता लगा जब प्राइवेट हो जाएगा, प्राइवेट का जो शिशु की एडमिशन है 5-5 हज़ार रुपया उसका फीस ही लग रहा है एडमिशन के लिए, बेचारा 5 हज़ार रुपया तो महीने का नहीं कमा पा रहा, वो कहाँ से जाएगा। तो ये सब हमारे लिए बहुत ही कहीं जगह क्षेत्रों में ज़्यादा हमको फ़ायदा ज़्यादा जो है निगेटिव में जाना पड़ रहा है। नुकसान ही नुकसान है, प्राइवेट करने में नुकसान ही नुकसान है। जैसे मैं पेट्रोल, ये भारतीय पेट्रोल पंप जो प्राइवेट कर रहे हैं, क्योंकि ये
भारत को ये कोहिनूर से गंवाना कम नहीं है, जैसे कोहिनूर गंवाना है बराबर है। मतलब इंडिया ने जो कोहिनूर गवा दिया और हाँ। उसे वापस नहीं ला पा रहे, नहीं ला पा रहे। ऐसे ही भारत का पेट्रोलियम हाँ। जो प्राइवेटाइज किया जा हाँ, रहा है। भारतीय पेट्रोलियम, हाँ। क्योंकि इसके थ्रू एक वो है संस्था है BPCL। हाँ। BPCL जो है उसके थ्रू मतलब 33 मिलियन जो कच्चे पेट्रोल जो होते हैं पक्के बनाने वाले काम करते हैं, और बहुत चीज़ें हैं जो भारतीय पेट्रोलियम से वो गंवाना कोहिनूर से कम है नहीं। और ये गवर्नमेंट बहुत ख़राब काम कर रही है प्राइवेट करके। ये कुछ प्राइवेट करे वो बेहतर है, लेकिन हर संस्था को प्राइवेट करना उचित नहीं है। और ये क्योंकि अब बेरोजगारी देखते हो, आप देखते हैं कितने बेरोजगारी है, क्योंकि आप NTPC के में एग्ज़ाम चल रहा है जो प्रेजेंट टाइम में। अब देखिए इसमें 1 करोड़ एबव फॉर्म भरे हैं बच्चे, और सीट है 13,000 की 23,000 को जो भी सीट है इसमें सीटें आई हैं। इसलिए प्राइवेट करना सही नहीं है गवर्नमेंट को। तो लोग जो है क्या करेंगे, अगर प्राइवेट पे ही निर्भर हो जाएंगे तो हम लोग जैसे हम लोग सिविल तैयारी कर रहे हैं, इसे तैयारी करना फिर क्या हो जाए, क्योंकि अब हम इतने लोग दिन दिन जनसंख्या बढ़ता जा रहा है। पता लगे हमारे पास जब आप सब प्राइवेट हो जाएगा, वहाँ पे अधिकारी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो क्या करेंगे, प्राइवेट आदमी रखे जाएंगे। तो जब लोग फिर तैयारी करने से क्या मतलब, पता लगे कि जहाँ हमारे 500 सीटें आती थी वहाँ 200 सीटें आ जाएंगी, और जनसंख्या पता लगे 20 करोड़ जनसंख्या में 200 सीट पता ही नहीं चलेगा। उसमें भी घूसखोरी चलने लगे, जिसके पास पावर है वो भी अपना क्या करेगा, अपने अपने आदमियों को जो सिलेक्ट कराने की कोशिश करेगा। तो इससे हमारे देश में बहुत ही समझ लिया एक प्रकार से फिर आर्थिक मंदी, क्योंकि जैसे हमारे साथ पहले अंग्रेजों ने आया, पहले क्या किया, लालच दिया, प्रलोभन दिया कि चलिए ठीक हम आप यहाँ ले ले हैं, लीज पे ले ले रहे हैं, इतना आपको ऐसे कर देंगे, ऐसे चमका देंगे। फिर वही प्राइवेट का वही काम हो रहा है, क्योंकि आप जैसे पता लगा लाल किला भी अब बेचा जा गया, वो प्राइवेट किया गया, रेलवे कई जगह किया गया, बस अड्डे कई जगह किए गए। अब उससे क्या हुआ कि जब कोई भी आदमी जाता था वहाँ रिसीव करके, तो आदमी बाहर खड़ा होकर जाके ले, अब तो जो वहाँ पे जाने के लिए चाहे बस स्टॉप हो चाहे रेलवे स्टेशन, उसके लिए अच्छी खासी कीमत देना पड़ता है उसको जाके रिसीव करने के लिए भी। तो भाई ये लोग अगर मान लीजिए कोई गरीब आदमी जाना चाहेगा, पता लगा उसको 10 किलोमीटर जाना, तो उसके केवल उसका प्लेटफॉर्म टिकट ही उतने ज़्यादा हो जाता है, वो जाएगा कैसे भाई किसी के लिए नहीं। तो प्रॉब्लम तो भी हो जा रही है, हर चीज़ देखा जाए तो हमारे यहाँ इसमें बहुत ही दिक्कत हो रही है इसमें प्राइवेट। तो अगर कंक्लूड किया जाए, आप शॉर्ट में बोलना चाहें कि अच्छा है कि खराब है, तो क्या बोलें तो सर ये खराब है आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से इसमें अगर कहा जाए तो 20% सही है, 80% खराब है, मतलब दिक्कत। हाँ ठीक है। हाँ, इसमें तो खराबी है, प्राइवेट करने में खराब है। जैसे मेरे बड़े भैया बोले कि 80% खराब है, 20% ही सही है, वो हम उससे संतुष्ट समझिए। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू।